हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो आज जो ट्रेड मैं आपके लिए लाया हूँ वो है जीबीपी एयूडी पे, जो रिसेंटली अभी अभी मेरा टीपी हिट हो गया है। ऑलमोस्ट 95% टीपी हिट हो चुका है। हल्का सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर से ये कर रहा है, तो 95% तक टीपी हमने अचीव किया ये ट्रेड में। काफी अच्छी ट्रेड थी। और ये ट्रेड सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये सेकंड ट्रेड है, 1:, ऑलमोस्ट 1:5 की ट्रेड है। ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई की और क्यों मैं यहाँ पे एंटर किया, ये मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो जीपीपी एयूडी का है। मैं सबसे पहले आपको पूरा चार्ट क्लीन करके बताता हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझे। ओंडा का चार्ट है जीपीपी एयूडी का। तो आइए, तो 4 आर पे है हम अभी। तो सबसे पहला तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, जो कि ये रेजिस्टेंस था, जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ। और ब्रेक एंड रिटेस्ट का सबसे पहला सेटअप हमको यहाँ मिला था। तो ये ट्रेड की बात नहीं करते, ये ट्रेड की बात मैं दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ब्रेक एंड रिटेस्ट का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है। तो आज हम रिजेक्ट एंड रिटेस्ट की बात करते हैं कि ये क्या होता है और कैसे मैंने आइडेंटिफाई की ये ट्रेड को। तो 4 आर पे जैसे ही ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया था, जो भी था हमारा टारगेट। जो सेकंड ट्रेड सेटअप है उसके लिए भी हमें लेवल्स प्लॉट करने पड़ेंगे। तो 4 आर पे मैं लेवल्स प्लॉट और भी कर रहा हूँ। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आने चाहिए अच्छे से, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा टचेस आपको लेने हैं ताकि एक लेवल अच्छे से आपका काम करे। और अगर लाइन आपके लिए काम नहीं करती तो आप एक रेक्टेंगल टूल यूज कर सकते हो। ये देखिए, आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा कि कितने बार इसने 1, 2, 3, 4, 5 कितने मेन लेवल है, आपको ये समझ रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला सेटअप देख रहा था यहाँ पे। तो ब्रेक एंड रिटेस्ट का सेटअप बस इसीलिए कंसीडर नहीं किया था क्योंकि ऊपर हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स थे जो कि इसको फेल कर देते थे, इसीलिए मैंने ब्रेक एंड रिटेस्ट नहीं देखा और रिजेक्ट एंड रिटेस्ट जाने का मैंने सोचा। तो बेसिकली रिजेक्ट एंड रिटेस्ट क्या होता है, मैं आपको एक समझा देता हूँ। सपोज कोई लेवल है दो, और ये ये प्राइस को ब्रेक करके फिर ऊपर ऊपर चले गई है। अब ये प्राइस पे रीटेस्ट के लिए आई है, लेकिन ये रीटेस्ट सस्टेन नहीं करती है, तो ये इसको ही तोड़ देती है। फिर ये रीटेस्ट के लिए आती है और फिर ये मूव कंटिन्यू करती है। तो ये जो मूव है, यहाँ इसने रिजेक्ट किया ये लेवल को, जो लेवल का ऊपर जाने का था इसको, क्योंकि ब्रेक किया था, रीटेस्ट हो गया था, ऊपर जाना तो उसको रिजेक्ट किया और इसने नीचे की साइड मूव दिया। और फिर जो ये रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट बन गया था, फिर इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट किया और फिर यहाँ पे एक नीचे की ट्रेड मिली। तो ये बेसिकली एक आइडिया होता है रिजेक्ट एंड रीटेस्ट का। तो मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जो हमारे लेवल्स थे वो भी मिट गए, कोई बात नहीं, वापस ड्रॉ कर लेंगे। ये रहा। तो सिंपल सा था। तो यहाँ ये मूव आया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ये रीटेस्ट आया जहाँ मेरी एंट्री हुई। ये मेरा टारगेट था। टारगेट ये क्यों था मैं ये भी बता दूंगा आपको। तो आपको बेसिकली आइडिया समझ गया, ये मूव पे मैं उतर चुका था क्योंकि एक बेरिश कैंडल भी है स्ट्रॉन्ग। ये मूव से मेरे को समझ गया था कि अब ये डाउन साइड ही कंटिन्यू करेगा। यहाँ से कोई अप का व्यू रखना कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। जो पिछला लेवल था, बस वो एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा पिछला लेवल, दिख गया आपको लेवल कितने। आपको ये करेक्टली ड्रॉ करने पड़ेंगे तो ही आप अच्छे से अपने टीपी और एक्सेल प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखी ये डाउन मूव है, ये रीटेस्ट किया यही लेवल। तो रीटेस्ट पे मेरी एंट्री थी। तो ये देखिए, एंट्री मैं बताता हूँ आपको। डॉट एंट्री कहाँ रखी थी मैंने, यहाँ थी डॉट एंट्री। यह एंट्री ट्रिगर हुई है, और जो पिछला हाई था, ये देखिए ये वाला जो हाई दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हल्का सा 1, 2 पिप ऊपर मैंने एक्सेल रखा था। तो 4 आर पे दोस्तों कंफ्यूज मत होना। और जो टारगेट था वो ग्रीन लाइन। क्यों ये टारगेट लिया, क्योंकि ये पिछले बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, तो अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो बेसिकली ये ट्रेड थी जो कि आप देखिए। 1 आर पे लेके चल के दिखाता हूँ आपको कि ये कहाँ आइडेंटिफाई हुई थी। तो ये सेम मूव है 4 आर वाला। ये सेम 4 आर वाला मूव है और ये इसको रीटेस्ट करने आई थी, तो यहाँ हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री ट्रिगर होने के पहले भी मैंने एक चीज देखी थी। सॉरी, मैंने वो बताया नहीं आप सब लोगों को, तो मैं बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी। तो देखिए 4 आर पे मेरा सेट स्ट्रक्चर था। 4 आर पे स्ट्रक्चर था, लेवल था, लेवल ब्रेक हुआ, लेकिन एंट्री के लिए मैं 1 आवर पे गया था।
एंट्री के लिए मैं 1 आवर पे गया। 1 आवर पे मेरे को क्या दिख रहा है, अब सिंपल सी आप बात बताओ, ये एक मूव दिख रहा है। अब ये रिटेस्ट करने आया है, तो रिटेस्ट पे मेरे को एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए थी जहां मैं एंटर करता। और रिजेक्शन कैंडल या फिर बेरिश कैंडल, क्योंकि बेरिश सेटअप ले रहे हैं तो बेरिश कैंडल तो चाहिएगी। तो यहाँ पे मेरे को कोई बेरिश कैंडल स्ट्रांग जो हो वैसे दिख नहीं रही थी यहाँ पे भी। तो जो एकदम बेरिश कैंडल है वो यहाँ पे आई। ये देखिए रिफाइन एंट्री है ये। यहाँ पे आपको दिख रही है नो विक वाली कैंडल, कितनी स्ट्रांग कैंडल है आपको दिख रही है सब। और जो मैंने एसएल रखा था, ये जो फिप्स मैंने ड्रॉ किए थे 1 आवर के मूव के, एसएल मेरा रेड लाइन पे था। ये तरीका होता है मेरे एसएल रखने का। और इसके बाद देख सकते हो आप कि ये 1:3.5 की ट्रेड हो चुकी है। 1:5 के लिए मैंने इसका एसएल और छोटा किया होगा, क्योंकि जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई थी तो फिर मेरे को लगा होगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर, जैसे ये बेरिश एंगल्फिंग है तो इसके 2-3 पिप ऊपर ही रखा होगा मैंने, तो ये देख लिया 1:4.5 हो गई है, जो मैंने 1:5 का आपको बताया था, ऑलमोस्ट 1:4.5। तो दो तरीके हैं एसएल रखने के, मैंने हाफ पोजीशन के लिए ये एसएल रखा था और हाफ पोजीशन के लिए मैंने बड़ा वाला एसएल रखा था, ताकि अगर थोड़ा सा आपको आता भी है तो आप कंप्लीटली अपनी पोजीशन से बाहर ना चले जाओ, नहीं तो कभी कभी विकआउट देके ये वही मूव वैसे भी हो सकता था कि ये ऐसे जाके फिर आ जाए, फिर आप सही होके भी फिर आप ट्रेड में नहीं रहते थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। तो देखिए कितनी प्यारी ट्रेड थी। आप ही बताइए मेरे को, कितनी सुंदर ट्रेड थी। और बस ऐसे ही ट्रेड करते रहो। ऐसे ही मैं ट्रेड ब्रेकडाउन्स लाऊंगा आपके लिए नए नए, जैसे ही मेरे सेटअप्स बनते हैं। थैंक यू।